अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो है हमारी मृत्यु, जिसे चाह कर भी इंसान टाल नहीं सकता। आपने देखा होगा हिंदू धर्म में जब भी कोई इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसके शव का अंतिम संस्कार यानी जला दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतिम संस्कार के बाद उस मृत आत्मा के साथ क्या होता है? हर कोई यही जानता है कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन हकीकत तो यह है कि इंसान को मौत भी एक ही बार मिलती है। मरने के बाद इंसान को दोबारा कभी जिंदगी वापस नहीं मिलती। इसलिए मौत का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मौत ऐसी चीज है जो इंसान के सारे रिश्ते एक ही पल में तोड़ देती है। जब इंसान मरता है तो वह मरने से पहले अपने बचपन से लेकर अब तक की पूरी जिंदगी देख लेता है, वह भी सिर्फ 7 मिनट के अंदर। यह 7 मिनट उसके लिए एक फिल्म की तरह होते हैं, जिसमें वह अपने जीवन से जुड़ी हर उस याद को देखता है जिससे वह जिया है, और तब जाकर उसे मौत आती है। यह बात सत्य है। साइंटिस्ट ने भी इस बात का दावा किया है कि मरने से पहले इंसान को यह सब कुछ एक सपने के रूप में दिखाई देता है। यह देख इंसान को ऐसा लगता है जैसे कि वह अपनी पिछली जिंदगी में वापस पहुंच गया है। यह सब सोचने के बाद इंसान का दिमाग एकदम बंद हो जाता है, जिसके बाद दिमाग में कोई हलचल, कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती, और फिर इंसान की मौत हो जाती है। आपने देखा होगा कि मरने के बाद इंसान के पैर एकदम बर्फ के जैसे ठंडे हो जाते हैं। धीरे धीरे उसका शरीर भी निडल हो जाता है, क्योंकि मौत के कुछ वक्त पहले ही इंसान के शरीर में हरकत होना शुरू हो जाती है। इंसान को एहसास हो जाता है कि उसका जीवन यहीं खत्म होने वाला है, और इसलिए उसका धरती से कनेक्शन यानी अर्थ सोल चक्र कनेक्शन टूट जाता है, और उसकी धरती से कोई कनेक्शन नहीं रहता। इस वजह से मरने के बाद इंसान के पैर ठंडे पड़ जाते हैं, और यही वजह है कि मरने के बाद आत्मा जमीन पर न रहकर हवा में उड़ने लगती है। जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा पैरों से बाहर निकलना शुरू हो जाती है, और आखिर में मुंह से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाती है। ऐसा कहा जाता है जिसके कर्म जैसे होते हैं वैसे ही उसकी आत्मा निकलती है। यानी अगर कोई इंसान अच्छा है तो उसकी आत्मा बड़ी ही आसानी से बिना तकलीफ के शरीर को छोड़ देती है। वहीं अगर कोई बुरा इंसान है जो लोगों के साथ बुरा करता है तो उसकी आत्मा बड़ी ही तकलीफों का सामना करके निकलती है, और उसके शरीर को भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मरने से पहले बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान हो जाते हैं। उनके चेहरे का रंग भी एकदम पीला पड़ जाता है। यह सब आत्मा के निकलने की वजह से होता है। आत्मा इतनी आसानी से शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि इतने समय से आत्मा का शरीर के साथ एक गहरा रिश्ता बन जाता है। आत्मा को भी इस शरीर की आदत पड़ जाती है। मरने के बाद आत्मा कुछ समय तक शरीर के पास ही खड़ी रहती है, और जब उसके घर वाले उसे देखकर रोते या चिल्लाते हैं तो यह सब आत्मा को महसूस होता है, लेकिन वह कुछ भी कह नहीं पाती और बस उनके रोने को सुनती रहती है। अब बारी आती है आत्मा के परलोक जाने की। इसके लिए भगवान 2 यमदूत जमीन पर भेजते हैं, जो उस आत्मा को अपने साथ परलोक की यात्रा करने के लिए ले जाते हैं। यमदूत उन्हीं लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं जो पापी होते हैं, दूसरों के बारे में हमेशा बुरा सोचते हैं। इसके बाद दोनों यमदूत उस आत्मा को अपने साथ परलोक के लिए ले जाते हैं। पहले इस आत्मा को एक गुफा से होकर गुजरना पड़ता है, और फिर बाद में परलोक का रास्ता दिखाई देता है। लेकिन इस रास्ते से पहले ही आत्मा को एक नदी जिसका नाम पैतरनी नदी होता है, इस नदी को पार करना पड़ता है। इस नदी में पानी नहीं होता, बल्कि भटकती हुई आग होती है। यहाँ पर इंसान के कर्मों का हिसाब किताब होता है। जैसे जो कर्म करता है वैसे ही उसके साथ किया जाता है। उसके बाद आत्मा को परलोक लाया जाता है, जहाँ यमराज उसका हिसाब किताब करते हैं और चित्रगुप्त से उस इंसान के किए हुए
कर्मों का सारा हिसाब किताब मांगते हैं। चित्रगुप्त के पास हर एक इंसान का सारा लिखा जोखा होता है, जिन्हें वह यमराज के सामने रख देते हैं। अब यहाँ भी इंसान के कर्म ही उसका साथ देते हैं। अगर कर्म अच्छे होते तो वह एक भला इंसान होता है, तो उसे स्वर्ग भेज दिया जाता है। लेकिन अगर वह एक बुरा इंसान है जिसने धरती पर बहुत से पाप किए हो, तो उसे नर्क में फेंक दिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद इंसान के शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर डेड बॉडी को अकेला छोड़ा जाता है तो उस पर दूसरी बाहरी शक्ति का नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो जाता है, यानी भूत प्रेत उस आत्मा पर कब्जा कर लेते हैं और पूरी तरह से आत्मा उनके वश में हो जाती है। इसलिए रात के समय और दिन के समय में शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता।